नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली। मेरे करछी से कलम तक के परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की ब्लॉग में क्या है खास, सबसे पहले तो आज का घर सेटिंग का क्या प्रोसेस रहा, उसमें क्या जुगाड़ लगा और किस तरह से पुरानी चीज़ों को नए रूप में तब्दील किया है वो दिखाने वाली हूँ। साथ ही साथ आज पहली बार मैं गई हूँ हुबली के मार्केट, और मार्केट में मैंने आज एक्सप्लोर किया रिलायंस का जो मार्ट होता है ना, रिलायंस मार्ट को एक्सप्लोर किया। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खास देखी, दाम का डिफरेंस देखा दोनों जगह का, नॉर्थ और साउथ में जो प्राइस का डिफरेंस होता है ना वो देखा, और घूम फिर करके मैं क्या लेकर के आई ये आप ज़रूर देखिएगा कि इतना लंबा घूमने और एक्सप्लोर करने के बाद आखिर मैं लेकर के क्या आई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग। तो ये जो बैग है ये अगर आप अपनी अलमारियों में लगाते हैं तो आपके कम स्पेस में ढेर सारे कपड़े आ जाते हैं। इस बैग की बहुत सारी खास बातें जो मैंने पहले भी शेयर की हुई है। फिलहाल आज मैं आपको इसका एक डेमो दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ बैग, जिस बैग में मैं कपड़े सेक्शन वाइज रखती हूँ। एक बैग में सारे शर्ट्स, एक बैग में सारे पैंट। ये ऊपर से ओपन हो जाता है, यानी जब भी आपको कपड़े इसमें डालने हो तो ऊपर से ओपन करके इसमें कपड़े को जब भी धुल करके प्रेस करके आए तो डाल दीजिए। और यूज़ करने के लिए आगे से दिखता है, ट्रांसपेरेंट है, तो आगे से निकालते हैं। तो गोदरेज में एक के ऊपर एक ये बैग्स आ जाते हैं, तो बहुत ही कम स्पेस में बहुत ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं। और इसकी लिंक और इसके बारे में सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी पहले की वीडियोस में भी शेयर की। और ये एक नॉर्मल बैग है जो ट्रांसपेरेंट है। तो मैंने ऐसे कई बैग्स लिए हैं जिसमें एक में कुर्ता पैजामा, एक में कुर्ती, इस तरह से सेक्शन वाइज बैग रखना ज़्यादा आसान लगता है। इसके बाद ये बॉक्स है जो मैंने पिछले मकान में अपने बेडरूम में यूज़ किया था डेकोरेशन के लिए। ये इस बार मैंने इसको किचन में लगाया और इसका क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं आपको आगे की ब्लॉग्स में दिखाऊंगी। तो आज मैं निकल गई हूँ मार्केट। थोड़ा सा पहले मार्केट एक्सप्लोर किया तो फाइनली मैं पहुँच गई रिलायंस मॉल में। और यहाँ पहुँच के पहले एक बार मैंने पूरा विजिट कर लिया रिलायंस मॉल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि क्या था कि दिमाग में कोई लंबी चौड़ी पर्ची या दिमाग में बहुत सारी चीज़ें लेकर के गई नहीं थी। मुझे बस यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करना था और बेसिक नीड्स की चीज़ें लेनी थी। तो जब एक्सप्लोर किया तो देखा दाम में बहुत ज़्यादा ऐसा कोई फ़र्क है नहीं नॉर्थ और साउथ में। दूसरा, ऑफ़र्स भी वही ऑल इंडिया में जो चलते हैं वही ऑफ़र्स हैं, 1 बाई 1 गेट 1 फ्री, या किसी में 2 रुपये ऑफ है, किसी में 3 रुपये ऑफ है, इस तरह से है। और सेक्शंस भी वैसे ही बटे हुए थे। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे दाम को भी जूम करके देखा और उसको एक्सप्लोर करने के बाद मैंने अंदाज़ा लगाया कि अब पिछले शहर से ये शहर कितना महंगा है। और पूरा एक्सप्लोर करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये जो रिलायंस मॉल है ना, ये कंप्लीट मार्केट है। किसी भी हाउसवाइफ, किसी भी गृहिणी के लिए, किसी को भी अगर अपने घर के A to Z सामान लेने हो, अनाज से लेकर के डेली यूज़ का सामान, बाथरूम के यूटिलिटी आइटम्स, बाथरूम के सामान, कपड़े, सब्जियां, फल, या फिर फ्रिज में रखने वाली चीज़ें जैसे मक्खन, दूध, घी, पनीर, सारी चीज़ें एक मॉल में अवेलेबल हैं। और यहाँ की सब्जियों के थोड़े डिफरेंस भी समझ में आया मुझे, जैसे करेला है या गाजर है वही है, लेकिन ये देखिए आप, ये स्नेक गॉड है, ये सब्ज़ी हमारे साइड में नहीं मिलती है। इसके अलावा खीरा देखिए यहाँ का थोड़ा अलग टाइप का लगा मुझे। और इस तरह से बाकी वही ग्वार फली जिसको बोलते हैं, फ्रेंच बीन्स, सारी सब्जियां वही थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ समझ में आई कि ये जो मॉल में जो सब्जियां मिलती हैं ना वो इतनी ताज़ी नहीं होती, इसलिए मैं हमेशा लोकल मार्केट से सब्जियां लेना प्रेफर करती हूँ। मैंने बस यहाँ एक विज़िट किया, इवन फ्रूट्स भी ताज़े नहीं थे, फ्रोज़न फ्रूट्स लग रहे थे। तो मैं सब्जियां तो हमेशा लोकल मार्केट से ही परचेज़ करती हूँ। लेकिन हाँ, ये सारे घर के सामान जो है ना एक ही बार जा कर के किसी भी मॉल से, सुपर मार्केट से लेना ज़्यादा आसान होता है। अगर आप पर्ची बना के नहीं भी गए तो भी सामान देख करके आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आपको क्या क्या लेना है और क्या क्या ज़रूरत है। मैं क्या करती हूँ, कभी भी पर्ची बना करके नहीं जाती हूँ कि मुझे क्या लेना है, बल्कि मैं उन चीज़ों की पर्ची बना करके जाती हूँ कि मेरे घर में ऑलरेडी क्या क्या है, ताकि वो आइटम्स रिपीट ना हो। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत आसान तरीका होता है सामान सुपर मार्केट से परचेज़ करने का, ताकि आपका एक्स्ट्रा बिल ना आए। क्योंकि सुपर मार्केट एक ऐसा चक्रव्यूह है ना जिसमें आप एक बार घुस जाते हैं तो 5,000 का अगर आप सोच के जाते हैं तो 8,000 की शॉपिंग कर लेते हैं। तो अगर आपके पास ये लिस्ट रेडी रहती कि क्या आपके पास है
तो आप उसको रिपीट नहीं करते हैं और सेलेक्टिव चीज़ें ही लेते हैं जो आपकी ज़रूरत हो। तो मैंने भी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे इंस्टेंट भेलपूरी, मैंने आज उन चीज़ों को पर फोकस किया ख़रीदने में जो इंस्टेंट बन जाए, क्योंकि अभी घर सेटिंग पूरी तरह से हुआ नहीं है तो कुकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगी। तो इसलिए मैंने उन चीज़ों को, जैसे कि इंस्टेंट सूप या फिर इंस्टेंट पॉपकॉर्न, इंस्टेंट भेलपूरी, नाश्ते के जो आइटम होते हैं ना, वो चीज़ें ली। और यहाँ पे क्रॉकरी और बर्तन के सेक्शंस भी बहुत अच्छे लगे मुझे, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और आप किस सुपरमार्केट को प्रेफर करते हैं, कहाँ से सामान लेती हैं, प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा ताकि मुझे वो आइडिया मिले और मैं भी उस जगह को एक्सप्लोर कर सकूँ, क्योंकि आजकल हर सिटी में हर मॉल होता है। तो मैंने धीरे धीरे करके चीज़ें कलेक्ट करनी शुरू कर दी। मैंने क्या किया, अकेले गई थी तो एक जगह ट्रॉली रख दिया, पूरे मार्केट को विजिट कर लिया और जो जो चीज़ें मेरी ज़रूरत की थी उनको उठा करके लाके ट्रॉली में डाल दिया। ट्रॉली को पूरे मार्केट में घुमाने का झंझट नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो मोशन भी हो जाता है और एनर्जी भी लॉस होती है। तो अब मैं आपको क्या क्या चीज़ें मैंने ली वो दिखाती हूँ। तो इंस्टेंट पॉपकॉर्न, सारे अलग अलग फ्लेवर्स के एक एक पैकेट उठा लिए, क्योंकि इवनिंग के लिए चाय के साथ ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। और इसके बाद चीनी, चाय पत्ती, नमक में बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो गया, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन दिख गए और नई चीज़ ट्राई करने में थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन तब भी मैंने सोचा इस बार आशीर्वाद का नमक ट्राई करते हैं। फिर देखा मैंने बहुत सारे लोग शॉपिंग के दौरान जो चीज़ें गिर रही थी उनको छोड़ के चले जा रहे थे, तो मैंने उन चीज़ों को जगह पे लगा दिया, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है लाइफ में करना। इसके बाद हमारा फेवरेट सेक्शन है मसालों का सेक्शन, तो वहाँ से कच्ची इमली, पकी हुई इमली ली, तेज़पत्ता लिया, ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया, क्योंकि अभी मेरे पास उतना टाइम है नहीं कि मैं रोज़ बना सकूं। जब मेरा सारा सेटअप हो जाएगा तो फिर मैं घर पे ही जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाती हूँ। इसके बाद चीज़ लिया, बटर लिया और अब फाइनली लिफ्ट से मैं फर्स्ट फ्लोर पे गई और मेरा जो मेन टारगेट था मैं वहाँ पहुँच गई, क्योंकि मैं आज लेने के लिए गई थी क्लीनिंग का सामान, क्योंकि कल मुझे यानी कि धनतेरस के दिन मुझे घर को क्लीन करना है। और मैं पिछले मकान में अपना वो सारा क्लीनिंग का आइटम्स छोड़ के आई हूँ, चाहे वाइपर हो, ब्रश हो, बेसिन धुलने का ब्रश, सारी चीज़ें छोड़ के आई हूँ। तो मुझे वही खोजते हुए मैं यहाँ पहुँची थी। तो मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी वो आप भी देखिएगा तो आपको लगेगा कि इतने बड़े मॉल से घूम फिर कर मैंने आखिर फाइनली ख़रीदा क्या। तो मैंने ख़रीदा हार्पिक, हैंड वॉश, विम लिक्विड और झाड़ू, पोछा, वाइपर, बेसिन धुलने का ब्रश, बाथरूम धुलने का ब्रश। यही मेरा मेन टारगेट था, क्योंकि कल मुझे करनी है घर की डस्टिंग और क्लीनिंग। और फिर कुछ चीज़ें थी जो घर सेट होते तुरंत ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि चीनी, चाय पत्ती, क्योंकि चाय मेरे लिए सबसे ज़रूरी, इवन सभी के लिए ज़रूरी होता है, तो वो ले लिया। और कुछ इंस्टेंट स्नैक्स और नाश्ता ले लिया। और बर्तन वाला काउंटर मुझे इतना अच्छा लगा, लेकिन फिर याद आया कल धनतेरस है, तो धनतेरस के दिन तो धातु खरीदना ही है, तो कल आकर के इसे देखूंगी। फाइनली मैं पहुंच गई बिलिंग काउंटर और आप देख सकते हैं कि मेरी ट्रॉली में झाड़ू है, पोछा है, वाइपर है, टिश्यू पेपर है, हार्पिक है और पूजा के सामान है, दिया है, बत्ती है। इसके बाद मैं पहुंची घर और आज मैंने घर में सारे पर्दे के रॉड सेट करवाए हैं। तो मेरे सारे रॉड जो है ना छोटे बड़े से थे, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग सेट करवाया है कि रॉड को काटना ना पड़े, तो उसी हिसाब से नाप नाप के मैंने पूरे घर में रॉड लगाया, पुराने रॉड को ही यूज़ करके। और जो छोटे थे उसमें जुगाड़ करके लकड़ी को बीच में डाल के 2 रॉड को जोड़ दिया है। इस तरह से जुगाड़ से पूरे घर में आज पर्दे की रॉड लग गई है। तो अभी मैं घर पे पर्दे की रॉड लग जाती है गेस्ट हाउस के लिए रात हो गई है। तो जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा कि किस तरह से मैंने पर्दों के रॉड को जुगाड़ करके लगाया है, क्योंकि हर जगह अलग अलग साइज के डोर मिलते हैं, हर जगह अलग अलग चौड़ाई के डोर होते हैं, तो रॉड मेरा वही रहता है। तो क्या करते हैं, रॉड को काटना पड़ता है, कई तरह से उसको जुगाड़ करके लगाना पड़ता है, क्योंकि फिर नया सामान तो इतना बार बार ले नहीं सकते, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होता है। और साथ ही साथ रिलायंस मार्ट से मैं लेकर के आई झाड़ू, पोछा, वाइपर, ब्रश, बाथरूम धुलने वाला, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने पुराने मकान में छोड़ दी थी, ताकि जो अगले आ रहे हैं उनको सबसे पहले एंट्री करती घर सफाई की ज़रूरत होती है, उनके वो हो जाए, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें नहीं लाई। वैसे भी दिवाली आ रही है तो झाड़ू लेना तो बहुत शुभ माना जाता है, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें खरीदी। कुछ बेसिक चीज़ें और थी जो मैंने ले ली। और अब कल जो होगा वो मेरे घर का फाइनल लुक तैयार होने वाला है। कल मेरे लिए बहुत खास है और बहुत मेहनत का दिन है, तो कल की ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा। फिलहाल आज की ब्लॉग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए मेरा आपसे मैसेज है कि लाइफ में ना अनुशासन हर किसी के लाइफ में होना चाहिए। अनुशासन का मतलब सिर्फ सुबह उठ करके पैर छूना या फिर सबकी बात एक बार में मानना, यही नहीं होता। अनुशासन जो है ना लाइफ के हर फेज़ में होना चाहिए, चाहे आप बाज़ार जा रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं।
छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करना, जैसे कि कितने लोगों को मैंने देखा कि ट्रॉली को जगह पे नहीं रखते हैं, ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, उन डिसिप्लिन्स को अगर हम फॉलो करते हैं ना तो हमारी ही नहीं बाकी लोगों की लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करिएगा तो आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे ब्लॉग्स और मेरे चैनल का परमानेंट मेंबर बनना हो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।